है ना। एक होता है कंडक्टर जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है, आसान भाषा में बात करें तो, है ना, या जिसमें प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रेजेंट नहीं होते रिलेटिवली, और वो कंडक्शन में मतलब हमारी हेल्प नहीं कर सकता। अगर हम इंसुलेटर को यूज करेंगे हमारे सर्किट में तो कंडक्शन हो नहीं पाएगा, है ना। तो दो तरह की चीजें हमने पढ़ी थी, और हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते तो थे पर इतना फोकस नहीं करते थे। लेकिन जब एक और मटेरियल इस दुनिया में आया, है ना, जब हमें पता चला कि एक और चीज होती है, तो फिर हमने फोकस हमारा शिफ्ट कर दिया, कंडक्शन से थोड़ा सा फोकस शिफ्ट कर दिया टेम्परेचर पे भी, बिकॉज वो मटेरियल जो नया आया था वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी दिखा रहा था अपनी, है ना, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी, है ना। तो कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर के एस्पेक्ट में बात करें तो कैसे हमने क्लासिफाई किया था बच्चों कि इसका अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। और इसका अल्फा तो हमने डिफाइन ही नहीं किया था, जीरो बोल दो या 0.5 बोल दो, है ना। जीरो। हमने बोला ही नहीं था कि भाई थर्मल कॉफिशिएंट, क्योंकि इंसुलेटर तो शो ही नहीं कर रहा था प्रॉपर्टी। हाँ, लेकिन एक बात समझ लो बहुत अच्छे से, अगर इंसुलेटर की केस में भी तुम कैसे ना कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन ले आओ, नाउ दैट यू हैव रेड अबाउट कंडक्शन बैंड्स एंड वैलेंस बैंड्स, अगर कंडक्शन बैंड में इंसुलेटर के केस में भी अगर आ जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस केस में, तो मे बी योर इंसुलेटर कैन ऑल्सो कंडक्ट, राइट। सो ये जीरो एक अनरियलिस्टिक वैल्यू है, जीरो इज अनरियलिस्टिक वैल्यू, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी सिलेबस के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस कोई नहीं पूछने वाला इस चीज पे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि सच बात क्या है ना। तो अनरियलिस्टिक वैल्यू है जीरो, हम अब डिफाइन ही नहीं करते, हम बात नहीं करते, ज्यादा सही जवाब ये होगा इसका कि हम बात नहीं करते अल्फा के बारे में, है ना, तो हम जीरो बोल देते हैं उस केस में। लेकिन हम बात किसकी करते हैं, सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा क्या होता है भाई, नेगेटिव। नेगेटिव। अभी अल्फा होता क्या है, ये अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव सब बता दिया तुमने, लेकिन समझ में कैसे आएगा कि क्या बात हो रही है, अल्फा होता क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। सर टेम्परेचर कोफिशिएंट। थर्मल या टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यस यस सर। है ना। यानी कि मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा अगर पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस के भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, डिक्रीज। इंक्रीज। पॉजिटिव है, यस सर। पॉजिटिव है, कोफिशिएंट पॉजिटिव है तुम्हारा, राइट। और अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है भाई, सर डिक्रीज। इंक्रीज हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या कंडक्टिविटी बढ़ नहीं जाएगी बच्चों, यस यस सर। कंडक्टिविटी बढ़ नहीं जाएगी अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो, है ना, इट राइजेस। बस सेमीकंडक्टर में यही होता है, अगर टेम्परेचर दो उसको, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करो बकायदा, जैसे ही आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, सेमीकंडक्टर आर डिजाइन लाइक दिस, वो बने ही इस तरह से होते हैं कि उनकी कंडक्शन बढ़ जाती, कंडक्टिविटी बढ़ जाती, राइट। आज तो सब छठ मना रहे हैं, क्या बात है, तुम लोगों की भी छुट्टी थी क्या, यस यस सर। चलो भाई, जो लोग मनाते हैं उनको छठ की शुभकामनाएं। यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा होगा, काफी आवाजें आ रही है, सब जगह मनाई जा रही लगता है, चलो बढ़िया, हम भी थोड़ी पढ़ाई के थ्रू मनाते हैं ठीक है, तो क्या पढ़ा था लास्ट टाइम इसके अलावा, क्या पढ़ा था? एनर्जी बैंड्स एंड एनर्जी बैंड। हाँ, बैंड्स पढ़े थे हमने। तो हमने क्या बात करी थी कि भाई अभी तक हम एनर्जी लेवल्स की बात करते थे, है ना, जब तक हम एक सिंगुलर एटम की बात कर रहे थे तब तक हम बात कर रहे थे किस चीज की, एनर्जी लेवल्स की, फॉर एन एटम। लेकिन जब हम सॉलिड पे गए, सॉलिड समझते हो ना सब लोग, यस सर। कॉम्बिनेशन है बेसिकली बहुत सारे एटम्स का। अरे यार, तुम जो नॉर्मली देखते हो तो सॉलिड ही होते हैं, कोई एटम को थोड़ी ना जाके देखते हो तुम एक इंडिविजुअली, है ना। इवन जब तुम स्टडी करोगे कोई भी तुम रिएक्शन स्टडी करते हो, या तुम जब कंडक्शन को भी स्टडी करोगे, सर्किट भी बनाते हो, तो उसमें कोई एटम, केवल एक सिंगुलर एटम थोड़ी इन्वॉल्व है उसमें इस प्रोसेस में, राइट। पूरा तुम्हारा सॉलिड इन्वॉल्व है ना, पूरा लेटेस्ट इन्वॉल्व है। तो जो आप बात करने वाले हो वो मैक्रो लेवल पे बात करने वाले हो, पहले आप बहुत माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जाके बात कर रहे थे कि अगर हम एक एटम को देखें तो उसमें क्या क्या हो रहा है। तो उसमें आपने स्टडी कर लिया कि भाई न्यूक्लियस होता है, उसके आगे फिर शेल्स होते हैं, उनके अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना। एक स्ट्रेट लाइन में हम उसको डेपिक्ट कर रहे थे कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर 2s, लेट्स से 2s ऑर्बिटल में, तो उसकी एनर्जी फिक्स है, समझ में आ रही बात।
अगर मान लो sir. आपका कोई इलेक्ट्रॉन 2p में है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2p में, लेट से, ठीक है, तो दोनों का एनर्जी सेम होने वाला है, इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. सेम एनर्जी Yes, रखने sir. वाले हैं। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में, अगर ग्राफ के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन में डिपिक्ट कर रहे थे हम उस चीज को। लेकिन अब जब सॉलिड पे आए तो हमने आपसे क्या बताया, आपको क्या चीजें बताई हमने, कि आप एक सिंगुलर एटम के परस्पेक्टिव से नहीं सोच सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकते हो आपकी एक ही एनर्जी लेवल होने वाला है, क्योंकि अब सॉलिड में एक एटम है, दूसरा एटम है, और ऐसे बहुत सारे एटम है। तो उन सबके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इज दैट राइट? Yes, sir. है ना, ओवरलैपिंग हो रही थी। तो इसमें हम डिफाइन करते थे, क्या डिफाइन करते थे? एनर्जी bands. बैंड्स, है ना। बैंड से समझ में आ रहा है कि कोई एक लाइन नहीं है, एरिया की बात हो रही है ऑलमोस्ट, है ना, एक जोन की बात हो रही है, ठीक है, एक जोन की बात हो रही है। तो जैसे कि 1s 2p 2s ये सब होते थे ऑर्बिटल्स उसमें। तो इसमें भी हमारे, अगर आप बात करो ओवरलैप्ड, ओवरलैप्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे या ओवरलैप्ड जो एनर्जी जोन्स होंगे वो बैंड्स के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है, जैसे इसमें सिंगुलर लेवल्स होते थे, ठीक है। तो ऐसे हमने समझा था बैंड्स को। अब इसमें हमने क्या बोला था कि जैसे आपका एक वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस शेल होता है ना, वैलेंस शेल होता है जैसे कि एटम में। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? वैलेंस Band. वैलेंस बैंड होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होते हैं रिलेटिवली। इज दैट राइट? वो फ्री नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि उनसे कंडक्शन हो जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. केमिस्ट्री में तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते थे, उसमें तुम ये बात करते थे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस शेल में लाई करता है। लेकिन तुम फिजिक्स में अब तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम इस इलेक्ट्रॉन के पीछे क्यों पड़े हो भाई? वो इलेक्ट्रॉन आया क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे घर आया वो इलेक्ट्रॉन कि आओ मेरे बारे में जानो? उसने तो नहीं बोला ये सब चीजें, फिर भी आप उसके बारे में जानना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप जानना चाहते हो कंडक्शन के बारे में। आप जानना चाहते हो कि भाई अगर सेमीकंडक्टर यूज किया हमने तो हमारा क्या फायदा उसमें। सही बात बोल रहे हैं ना? अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसका यूजेस देखोगे ना पहले तो, कि उसका Yes, यूज sir. क्या है। तो Yes, आपने sir. सेमीकंडक्टर पढ़ा, तो सेमीकंडक्टर को क्यों पढ़े हो तुम? क्यों, क्या रीजन है उसका, क्या करता है सेमीकंडक्टर? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, याद करो। Sir, conduction. फ्लो ऑफ चार्जेस को कंट्रोल करता है। सेमीकंडक्टर क्या करता है? फ्लो फ्लो ऑफ चार्जेस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। तो यानी कि चार्जेस फ्लो तो करेंगे ना, इसके लिए पहली बात तो चार्जेस तो फ्लो होने चाहिए ना। इंसुलेटर में तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अरे यार, जहाँ चार्ज ही फ्लो नहीं हो रहे वहां पे कंट्रोल कर पाओगे क्या? No, sir. नहीं No, कर sir. पाओगे। और कंडक्टर में भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसकी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर कंडक्टर में कोई भी कंडक्टर है, मान लो मेटल है, कोई मेटल है, तुमने लगा दिया उसमें इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिया मेटल से, तो वो तो पास हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? हाँ मुस्कान, कुछ पूछना है क्या? No, sir. गलती से हो गया. अरे हाँ या ना बोलो पहले तो। कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को पास करा देगा ना? Yes, sir. Yes, sir. कंडक्टर की प्रॉपर्टी यही होती है कि पास करा देगा वो, है ना। इंसुलेटर नहीं करा पाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कंडक्टर है हमारे पास ऑलरेडी, करंट को चलाने के लिए, चार्जेस को फ्लो कराने के लिए। सेमीकंडक्टर की बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि वो फ्लो ऑफ चार्जेस को कंट्रोल कर सकता है। और अगर हम कंट्रोल कर पाएंगे तो हमारे हिसाब से हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और जब चेंज कर पाएंगे तो हम अपने हिसाब से डिवाइसेस में उसको यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब जो भी तुम्हें यूजेज है वो तो तुम्हारे सामने, तुम्हारा फोन हो गया, लैपटॉप, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, एवरीथिंग विच इज लाइक सराउंडेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में सेमीकंडक्टर यूज हो रखा है, ऑलमोस्ट सब में, ठीक है, आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी, राइट। सो दैट इज द पॉइंट कि आपका सेमीकंडक्टर यूजफुल है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें इलेक्ट्रॉन को पहले तो मूव कराना पड़ेगा, राइट। तो वैलेंस बैंड से या वैलेंस शेल से कोई इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाएगा, कंडक्शन बैंड क्या होता है, कैसे डिफाइन किया था कंडक्शन बैंड को? अरे कंडक्शन बैंड को डिफाइन कैसे किया था भाई, भूल गए? नहीं याद क्या? वो बैंड जो कि ओवरलैपिंग से बनता है, किसके? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के, है ना, या कंडक्शन
जोन के आपके बेसिकली, यानी कि वो आपके दो एटम है ना, दोनों एटम के पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल लो। अगर वो ओवरलैप कर जाए, एक इस एटम का कर जाए और इस एटम का कर जाए, है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर जाए, अगर उनके जिस भी एनर्जी लेवल में है, वो जहां पे भी वो सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वो ओवरलैप कर जाए, तो वो पार्ट या वो जोन तुम्हारा क्या बन जाएगा? कंडक्शन एनर्जी बैंड। क्या बन जाएगा? कंडक्शन एनर्जी बैंड। कंडक्शन कंडक्शन एनर्जी एनर्जी, बैंड। है ना। और इसके जस्ट नीचे आने वाला था वैलेंस एनर्जी बैंड, है ना, पढ़ा था ना हमने ये, Yes, sir. याद आ रहा है? ऐसे पढ़ा था कि ये ऊपर कंडक्शन होता है, कंडक्शन बैंड, और नीचे आपका होता है वैलेंस बैंड, है ना, वैलेंस बैंड होता है। अगर कैसे ना कैसे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते, उनको उठा के आपको कंडक्शन बैंड में डालना पड़ेगा, है ना। अब उसके लिए तुम एनर्जी दो या जो भी करो, थर्मल एनर्जी दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, जो भी करना है करो, लेकिन कंडक्शन बैंड में पहुंचाओ उसको, तब जाके वो पार्टिसिपेट करेगा कंडक्शन में। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। अब हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। क्या यस सर। क्या बोलते हैं उनको? Metals. मेटल्स। क्या बोलते हैं? मेटल्स। कंडक्शन बैंड या कंडक्शन एनर्जी बैंड, जो भी बोलना है, कंडक्शन एनर्जी बैंड, CEB, है ना, ये जब ओवरलैप कर जाएंगे तो ये मेटल्स की बात हो रही है। अगर इनके बीच में गैप है अच्छा खासा, अच्छा खासा भी डिफाइन किया था हमने, कितना गैप होना चाहिए? ये गैप कितना होना चाहिए? 6 electron volt. डेल्टा EG आपका होना चाहिए कितना? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 5 भी होगा कुछ जगह पे, घबराना मत, 5 या 6 जितना भी है, कुछ जगह पे 5 है, कुछ जगह पे 6 है, ठीक है। 5 या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा है, ठीक है, तो आपका इंसुलेटर बोला जाएगा, उसको नॉन मेटल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नॉन मेटल। इंसुलेटर की जगह नॉन मेटल बोलना प्रेफर करेंगे, है ना, नॉन मेटल। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और अगर ये डेल्टा EG, ये डेल्टा EG है क्या बेटा? ये डेल्टा EG है क्या वैसे? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या था ये? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अभी नाम डेंजरस है, बाकी इतना कोई चीज डेंजरस थोड़ी है ये। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था, इसको फॉरबिडन गैप बोलते थे हम, फॉरबिडन गैप बोलते थे इसको, है ना, नाम है इसका फॉरबिडन गैप। तो इसका जो एनर्जी होगा उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल देंगे, डेल्टा EG से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना। ये अगर लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था बच्चों या 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था? 2 मेगा। आर यू श्योर? यस सर। यस। मुझे लग रहा है तुम लोगों ने रिवाइज ही नहीं किया है, जो भी लास्ट क्लास में पढ़ाया है तुम्हें ना तो याद है ना तुमने रिवाइज किया है। बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही था, नोट्स में भी लिखा है मैंने ये, ठीक है। चलो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम होगा डेल्टा EG, तो आपका कौन सा मटेरियल हो जाएगा? ये सेमीकंडक्टर। कौन सा हो जाएगा भाई? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो नो। सेमीकंडक्टर वो हुए जो कि एक टाइम पे, एक टेम्परेचर पे मेटल की तरह बिहेव कर सकते हैं, और कंडक्शन उनमें पॉसिबल हो सकता है। आपको बस उतनी एनर्जी देनी है उस इलेक्ट्रॉन को, जो सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको इतनी एनर्जी देनी है आपको कि वो अपने वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में आ जाए, ठीक है, जो कि पॉसिबल है। अच्छा, हमने बोला भी था आपको कि सेमीकंडक्टर का तो ऐसा हिसाब है कि वो रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट राइट? याद आ रहा है? यस रूम सर। टेम्परेचर पे भी कंडक्शन पॉसिबल है उसमें। कूल, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, या तुम लोगों ने पता रिवीजन में ही बहुत टाइम लगा दिया, और रीजन पता है क्या है? आप लोगों ने पढ़ के नहीं आए हो लास्ट क्लास में। अब ये बात बहुत गलत है, क्योंकि अगर हम इतना टाइम रिवीजन में दे देंगे तो हम अगला वाला क्लास को फिर कैसे पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट कैसे करेंगे सिलेबस को। सो मेक श्योर कि आप अपनी क्लासेस को रिवाइज करके आओ सब लोग। अगली बार से जब भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मैं क्लास लूंगा, उसमें आप लोगों का पढ़ा हुआ होना चाहिए, जो भी पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 1 सेकंड में आंसर निकलने चाहिए ताकि हम जल्दी से रिवीजन कर लें।
कुछ बोलोगे, हाँ ना बोलोगे कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ भाई, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब टाइप्स की बात करें तो ये बेस्ड होता है कंडक्टिविटी के ऊपर। सेमीकंडक्टर के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम, मटेरियल के टाइप तो पढ़ लिए हमने, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के टाइप्स पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है Yes, ना? sir. कंडक्टिविटी की बेस पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अब हमने डिस्कस कर लिया ना ये चीज को कि भाई सारा गेम ही कंडक्टिविटी का है। अगर कंडक्टिविटी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, कंडक्शन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो ही आप सेमीकंडक्टर बोल पा रहे हो उनको, राइट? कि आपका अगर कंडक्शन हो पा रहा है तो आप कंडक्टर या सेमीकंडक्टर की बात करते हो, अगर नहीं हो पा रहा तो इंसुलेटर बोल देते हो। तो अगर अब सेमीकंडक्टर की बात आई गई है और जब हमको ये बात बोल दी गई है कि ये कुछ केस में तो कंडक्शन कर पाते हैं और कुछ केस में नहीं कर पाते हैं, अरे हमेशा तो नहीं कर पा रहे ना, हर केस में, हर सिनेरियो में, किसी भी टेम्परेचर पे कंडक्शन कर पाते हैं क्या ये? No, No, sir. sir. नहीं कर पाते। तो अगर इनको क्लासिफाई भी हम करेंगे तो कंडक्टिविटी के ऊपर ही करेंगे कि भाई कौन से टाइप के हैं और कितना कंडक्शन हो पा रहा है उनमें, कंडक्टिविटी कैसी है उनकी, है ना? तो इसी बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, टाइप्स बताते हैं उसके। दो तरह के होते हैं बच्चों। फर्स्ट वन इज, लेट मी चेंज द कलर। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक, एंड सेकंड वन इज, गेस करो क्या हो सकता है? Extrinsic. Extrinsic. इंट्रिंसिक। ठीक है, अब नाम काफी कुछ एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, इंट्रिंसिक यानी प्योर, यानी अंदर की बात, है ना, बाहर से कोई नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं सेमीकंडक्टर के साथ कोई छेड़छाड़ करने आ रहा है बाहर से कि भाई हाँ हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी खेलेंगे तुम्हारे साथ सेमीकंडक्टर, ऐसा कोई नहीं बोल रहा, प्योर है ये, है ना? तो ये जो आपका है बेसिकली, ये होते हैं आपके जनरली फोर्थ ग्रुप के, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? Fourth group. Fourth group फोर्थ element. ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये आपके होते हैं थर्ड और फिफ्थ ग्रुप। कौन से होते हैं? Third and Third fifth. and fifth group. थर्ड और फिफ्थ ग्रुप। पता तो है ना सबको, थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में आइडिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कूल। तो भाई अगर हम बात करें हमारे फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स की, तो इस केस में पता है क्या होता है, क्यों कैसे हमने बोला कि ये इंट्रिंसिक है या सेमीकंडक्टर भी है? क्योंकि अगर हमने ना कुछ एलिमेंट्स को एग्जामिन किया, जैसे कि हमने एग्जामिन किया आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन को, जर्मेनियम और सिलिकॉन को नाम सुना है पहले? Yes, sir. Yes, sir. जर्मेनियम का जो डेल्टा ईजी होता है बच्चों, क्या होता है डेल्टा ईजी? Forbidden energy gap. एनर्जी गैप। अरे फॉरबिडन एनर्जी गैप का ही तो था पूरा गेम। अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो रहा था, तभी तो सेमीकंडक्टर बोल रहे थे तुम उसको, याद आ रहा Yes, sir. है ना? Yes, sir. हमने देखा कि जर्मेनियम का डेल्टा ईजी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, और जो सिलिकॉन है उसका आ रहा है आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये क्लासिफाई किए जा सकते हैं सेमीकंडक्टर में? Yes, sir. फिर हमने देखा कि जो रूम टेम्परेचर पे हम जब रखते हैं इनको, एट रूम टेम्परेचर, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों कंडक्शन कर पा रहे थे, दे आर बिहेविंग, दे बिहेव्स एज मेटल्स। कैसे बिहेव करते हैं रूम टेम्परेचर पे ये? Metal. मेटल्स की तरह। बस हो गया हमारा काम, यही तो चाहिए था हमें, यही चाहिए था ना हमें कि भाई हमारा जर्मेनियम या हमारा जो भी मटेरियल है वो कंडक्टर बन जाए, है ना, बेसिकली कंडक्ट कर पाए। तो रूम टेम्परेचर पे तुम्हारे बन जाते हैं ये मेटल्स। एक्सट्रिंसिक की अगर बात करें हम वहीं पे, तो ये आपके बनते हैं डोपिंग से। डोपिंग मतलब होता है मिलावट, है ना, मिला रहे हो तुम इसमें कुछ एक्सटर्नल चीज डाल रहे हो इसमें। ठीक है, तो जो डोपिंग होती है इसमें आपकी, वो अगर आपकी थर्ड ग्रुप की हुई है, थर्ड ग्रुप से आपने लिया है, तो आपका होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है? P-type semiconductor. ठीक है, और अगर ये आपका होता है फिफ्थ ग्रुप से, तो ये होता है आपका क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, पहले इसको नोट करो।
आई वॉन्ट यू गाइस टू नोट दिस। हम सब चीजें नोट नहीं करवाना है मुझे, लेकिन कुछ चीजें करनी है, इसको नोट करो फिर हम आगे चलें। हाँ भाई, हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. कूल। तो देखो भाई, लास्ट क्लास में भी हमने समझा था, इसको फिर से देख लेते हैं। फॉरबिडन गैप इन सेमीकंडक्टर इज स्मॉल, छोटा होता है, बड़ा, ठीक है। फॉरबिडन गैप जो होता है सेमीकंडक्टर में वो छोटा होता है, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर फाइनाइट टेम्परेचर पे आप देखो, कोई फिक्स टेम्परेचर पे, तो सम बैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज टू कंडक्शन बैंड। कोई कोई तो आपका इलेक्ट्रॉन होगा जो कि कंडक्शन बैंड तक चला जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कंडक्शन बैंड तक जा सकता है ये, है ना। तो आपका जो फॉरबिडन गैप होता है, फॉरबिडन बैंड होता है, वो मिडिल में होता है, गैप, ठीक है। ये फॉरबिडन बैंड जो बोला जाएगा ना जिसको, ये है कंडक्शन बैंड के और वैलेंस बैंड के बीच वाला पार्ट, ठीक है। ये गैप होता है फॉरबिडन बैंड। इसको अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड रखोगे, आसपास रखोगे, तो सेमीकंडक्टर आप क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपके लिए एग्जांपल सेट किए रखे हुए हैं कुछ। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम एंटीमोनाइट, गैलियम आर्सेनाइड, टेल्यूरियम, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे सबको दिख रहा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम है सारे, डेल्टा ई जीन के, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ऑल्सो द एनर्जी गैप डिक्रीजेस स्लाइटली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी गैप कम होगा, होना चाहिए क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हमने ये बात नहीं करी थी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो कंडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या? कंडक्टिविटी बढ़ जाती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, Yes, sir. है ना। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है। पास ऑन वारी, एनर्जी गैप Yes, कम sir. होगा तभी तो कंडक्शन बैंड में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर से उठा ऊपर चला गया, इधर से उठा ऊपर चला गया, ऊपर जा पा रहा है तो कंडक्शन कर पा रहा है, तो एनर्जी गैप कम हो रहा है। इज दैट राइट? आगे चलें। Yes, sir. अब कुछ चीजें पढ़ लेते हैं जो कि हमें रिक्वायर होगी, जैसे कि होल इन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो तुमको ऑलरेडी पता है, होल एक नया टॉपिक है तुम्हारे लिए, ठीक है। होल होता क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लो वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन है, ये उठ के चला गया कंडक्शन बैंड में, मान लो, लेट्स से, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इसको एनर्जी मिली होगी ऑब्वियसली, तभी आया है ना। Yes, sir. इसकी वजह से अगर यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गया, स्पेस यानी कोई खाली स्थान हो गया, खाली स्थान, रिक्त स्थान, तो उस खाली स्थान को हम बोलते हैं क्या? होल। क्या बोलते हैं इसको? Whole. होल। तो होल इज नथिंग बट द वैकेंसी। इसको आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और it is something स्पेलिंग गलत हो गई है, वेट, that is left behind, something that is left behind when the electron moves from, कहां से कहां जा रहा है? Valence band to conduction band. वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। इज दैट राइट? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो समझ में क्या आया इससे हमें
कि अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा उठ के अपनी जगह से कहीं और चला जाता है तो उसकी वजह से कुछ खाली जगह क्रिएट हो सकती है, कुछ Yes, खाली sir. जगह क्रिएट हो जाएगी ना अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो इसको हम ऐसे समझते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहा है तो उसकी जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। याद करो हमने यही पढ़ा था शायद थोड़ा सा पहले भी, कि अगर Yes, एक जगह sir. इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। लेकिन अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इसको हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये प्रोटॉन नहीं है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना, पॉजिटिव पार्टिकल नहीं है ये कोई, ये क्वासी पार्टिकल है। क्वासी पार्टिकल होता है कि हमारी समझने के लिए हमने बनाया, कोई एक्चुअल में कोई चीज नहीं है, कोई मास नहीं है इसका, ठीक है, कोई मास नहीं है इसका, ठीक है। तो इट इज जस्ट द ट्रांसपोर्टर ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल। ये क्या है? इट इज द ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर समझते हो? ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का कैरियर है ना, पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। बात समझ में आ रही है? ये कोई पॉजिटिव चार्ज खुद नहीं है, प्रोटॉन नहीं है ये एक ऐसी चीज है जो तुमने बनाई हुई है समझने के लिए कि कैसे करंट फ्लो करता होगा। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया किसी जगह से, अब तुम इसको ऐसे समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी रही है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो आपका, आपने पढ़ा ही था कि करंट बनता है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, ड्रिफ्ट करंट पढ़ा था ना सबने। Yes, Yes, sir. इसके अलावा जो होल्स हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, तो उसकी उसके मूवमेंट से भी तो बनेगा। अगर एक जगह से दूसरी जगह होल चला गया तो उसकी उसकी वजह से भी एक करंट बनता है, उसकी वजह से उसके मूवमेंट से भी करंट बनता है, ठीक है। ये एक नई चीज है तुम्हारे लिए जानने के लिए। तो वो करंट को हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया होल का। तो होल इज नथिंग बट अ क्वासी पार्टिकल, उसको लिख भी लेते हैं, होल इज अ क्वासी पार्टिकल। अब ये कॉन्सेप्ट आसान नहीं है समझना, क्योंकि बिल्कुल एक नई चीज बता दी गई है तुम्हें, और एक नए नए वर्ड्स भी बताए जा रहे हैं, जैसे कि क्वासी पार्टिकल कभी सुना ही नहीं होगा जीवन में, राइट? पहली बार सुन रहे हो ना क्वासी पार्टिकल वर्ड। Yes, sir. Yes, sir. क्वासी पार्टिकल कुछ नहीं होता है, जस्ट कॉन्सेप्ट जो साइंटिस्ट लोगों ने बनाया होगा आपका, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया जिससे कि आप एक्सप्लेन कर सको कि कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं लार्ज नंबर पे, है ना। भैया आपके अगर पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो उस चीज के लिए बनाया गया है। आवाज आ रही है सबको? Yes, yes, sir. Yes. Yes, ओके। sir. तो सबसे पहले तो इसको लिखो आप, फिर इसको और डीप में समझेंगे। इसको नोट कर लो एक बार, एंड डू नोट इट डाउन। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स बच्चों, इसको नोट करो तुम तब तक। लिखा गया बच्चों? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। सो इसको बस हमें ऐसे इंटरप्रेट करना है कि ये एक कैरियर है बेसिकली, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज का जो है कैरियर है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहा है इधर से उधर, ठीक है। ऐसे समझेंगे इसको। At absolute zero, all the valence electrons are tightly bound and no free electrons is available for electrical conduction. Absolute zero समझते हो सब लोग? Yes, sir. क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? कितना टेम्परेचर होता है?
0 केल्विन होता है या 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बताओ। चलो ऑप्शन दे दिया तुम्हें मैंने। Degree Celsius. एब्सोल्यूट जीरो वो होता है जो कि होता है आपका लोएस्ट टेम्परेचर, जहां पे आपका कोई भी मोशन नहीं होने वाला है ना, देयर विल बी नो मोशन एंड नो हीट। 0 केल्विन पे एग्जिस्ट करता है ये। किस पे एग्जिस्ट करता है? 0 Kelvin. 0 केल्विन पे। ठीक है। एट रूम टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक है 0 केल्विन, एक है 300 केल्विन। Yes, sir. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। तो 300 केल्विन पे आपके इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। ठीक है, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको थर्मल एनर्जी भी इतनी मिल जाती है कि वो आपका कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में हम बात कर रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। अब जब ब्रेक होंगे बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए, है ना। और इलेक्ट्रॉन जब मूव हो जाएगा तो उसकी वजह से जो वैकेंसी क्रिएट हुए उसको हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, राइट? समझ में आया ना Yes, सबको? yes, sir. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें तो ये होता है प्योर फॉर्म में, एकदम कंप्लीटली प्योर। इसमें किसी भी चीज को आप मिला नहीं रहे हो, कोई भी डोपिंग नहीं हो रही। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना, है ना, कुछ भी मिलाना बेसिकली। ठीक है, तो वो हम नहीं कर रहे। ऑल्सो इम्प्योरिटी अगर इसमें होगी भी, अगर इन केस इम्प्योरिटी है भी, सही मान लो, तो भी वो बहुत कम होगी, यानी कि 0.01 ppm में होगी, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। यानी कि एक इम्प्योरिटी पाई जाएगी 10⁸ पार्ट्स में। एक इम्प्योरिटी पाई जाएगी 10⁸ पार्ट्स में। कई बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो तुमने सिलिकॉन यूज किया, तो सिलिकॉन के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सिलिकॉन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है भी तो इतना कम है कि वो 10⁸ सिलिकॉन लोगे तो उसके कंपैरिजन में एक कुछ और ले रहे हो तुम, है ना, वो तुम्हें मिला हुआ है उसमें, उस सेमीकंडक्टर में। तो इसलिए आप उसको बोल सकते हो इंट्रिंसिक। ऑल्सो लो टेम्परेचर पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बॉन्ड में उनके जो मतलब वैलेंस बॉन्ड होते हैं सेमीकंडक्टर के। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर है तो। अगर हाई टेम्परेचर है, बड़ा हो गया आप, ठीक है, तो वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं कम टेम्परेचर पे वो होते हैं वैलेंस बॉन्ड्स में, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। और हमारी डील यही तो हुई है कि अगर सेमीकंडक्टर बोला जाएगा तो मतलब वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना चाहिए उसको। यहाँ बॉन्ड नहीं बैंड आएगा, वैलेंस बैंड से कहाँ जाना चाहिए? Conduction band. कंडक्शन बैंड में जाना चाहिए, है ना, तभी उसको सेमीकंडक्टर बोला जाएगा। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। इसको अभी यहाँ पे स्किप करते हैं, ठीक है, वरना ये समझ में आएगी नहीं। अभी पहले एक और चीज समझते हैं। पहले ही समझते हैं कि हो क्या रहा है बेसिकली, इंट्रिंसिक में हो क्या रहा है ना। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, इसको रीड्रॉ करते हैं। अब तुम सबको पता है सिलिकॉन जो होता है फोर्थ ग्रुप का होता है क्या? कौन से ग्रुप का होता है ये? वैलेंसी कितनी होती है सिलिकॉन की? 4. अपने आसपास वालों से चारों तरफ से होगा ये जुड़ा हुआ, है ना। Yes. और अभी हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि भाई फोर्थ ग्रुप वाले जो होंगे इंट्रिंसिक होंगे। फोर्थ ग्रुप वाले कौन से होंगे? Intrinsic. Intrinsic. ठीक है, तो ये हर तरह से, अब ये 2D में तो ऐसे ही बनाया जाएगा बच्चों, बट क्या आप इसको 3D में इमेजिन कर सकते हो? Yes. वी कैन क्लियरली इमेजिन दिस कि ये कैसे लैटिस की फॉर्म में होगा, है ना, 3D शेप में होल्ड करेगा ये, है ना। यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट। बट सिंस वी नीड टू ड्रॉ इट ऑन पेपर टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, तो हमें 2D में ऐसे ही बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर जो ये है, ये क्या हो सकता है? व्हाट कुड दिस बी? दिस इज कंडक्शन बैंड। क्या है ये? Conduction band. Conduction band. कंडक्शन बैंड, है ना। अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अगर यहां से उठ के ऊपर चला गया, ये तुम्हारा लेट से कि ये तुमने वैलेंस बैंड बना दिया। कौन सा बैंड बना दिया तुमने? ये नीचे जो बना रखा है, Valence band. वैलेंस Yes. बैंड बना दिया, है ना। अब मान लो कि यहां से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठ के कहां चला गया? Conduction band. कंडक्शन बैंड में।
ठीक है, यहां चला गया, दी होगी तुमने, हीट वगैरह दी होगी, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करिए, चला गया, है ना। तो यहां पे क्या बनेगा बेटा, इस इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बनने वाला है? होल होल होल। क्या बनने वाला है? होल होल ठीक है। अब ये होल को हम बोल रहे हैं प्लस ई, यानी कि इसका जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, प्रोटॉन की तरह ही होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है ना ये, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, याद आ रहा है यस सर ना, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की तरह। ऐसे ही कुछ यहां से उठेगा, है ना, थोड़ा कोई अलग बैंड में अलग अलग जगह होगी ना, अलग अलग लेवल्स होंगे एनर्जी के, तो कुछ ऊपर से जा रहे हैं, कुछ नीचे से जा रहे हैं, कि यहां से चला गया मान लो इलेक्ट्रॉन, उसको भी सेम कलर से करते हैं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के तुम्हारा चला गया कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो क्या बना दिया भाई इसने भी यहाँ पे, जल्दी से बता दो। होल 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 बना दिया। ठीक है, अगेन सेम प्लस ई। ठीक है, अब समझो एक चीज को ध्यान से, अब तुमने क्या किया, तुमने लगा दिया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल्स बना दिए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। नाउ सिंस यू हैव लेट पोटेंशियल डिफरेंस, अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो सकता है, क्या होगा भैया, बैटरी मूव लगा दिए, क्या ये मूव करेगा, क्या ये मूव करेगा? यस सर यस सर इलेक्ट्रॉन की तासीर क्या है, क्या चाहता है इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव दे दो भाई, हम है नेगेटिव, हमको चाहिए पॉजिटिव, है ना, अपोजिट अट्रैक्ट, जाएगा पॉजिटिव की तरफ भागते हुए, यस सर है ना, भागा पॉजिटिव की तरफ भागा। अब पॉजिटिव की तरफ भागेगा तो करंट बनेगा नहीं बनेगा इसकी वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में, यस सर यस सर इसकी वजह से जो करंट बन रहा है उसको बोलते हैं आईई, यानी कि करंट विच इज क्रिएटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट कूल? यस सर ठीक है, यहाँ पे तुमने लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया भाई साहब। ठीक है, जब तुमने बैटरी लगाई तब हुआ ऐसा, अपने आप अपनी मर्जी से नहीं जाएगा वो। ठीक है, करंट अपनी मर्जी से थोड़ी फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे फ्लो करता है, इज दैट राइट? यस सर यस अब ध्यान से समझ, कहानी अब चालू होती है। अब तुमने इलेक्ट्रॉन को भेज तो दिया वैलेंस बैंड से निकाल के कंडक्शन बैंड में, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है होल। क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे? होल होल अब यहाँ पे जो होल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा भाई एक। यस सर अब ये इलेक्ट्रॉन या तो कंडक्शन बैंड में चले जाए, या फिर ये जो होल है, क्या इसको एक नई जगह नहीं मिल गई जाने के लिए? यस यस sir. सर इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखना, गौर फरमाना इस इलेक्ट्रॉन पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ समझते हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो भैया जाना चाहता है राइट में, अरे इसके जीवन में इसको मिल गया है पॉजिटिव पोटेंशियल राइट में, है यस ना, सर तो वो तो जाना चाहता है राइट में। तो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि एक बात बताइए आप, ये जो आप हमको बोल रहे हैं कि आप ऊपर ऊपर जाइए, कंडक्शन बैंड में जाइए बार बार, क्यों जाएं जब हम राइट में जा सकते हैं, जहां पे एक पॉजिटिव होल क्रिएटेड है ना, जहां पे हम फिल आउट कर सकते हैं उसको जाके, तो हम ऊपर क्यों जाएं? तो हमने बोला ठीक है, बात तो आप सही बोल रहे हो, कर लो भाई अपने मन की कर लो। तो इलेक्ट्रॉन गया यहां से उठा और इस होल को इसने फिल आउट कर दिया, क्या कर दिया? फिल आउट फिल आउट, है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला गया तो क्या उसकी जगह पे एक नया होल क्रिएट नहीं हो जाएगा? यस सर यस सर बात समझ में आई? यस सर यस सर है ना। अब ये होल क्रिएट पता है कैसे हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के गया इधर और ये होल आ गया इधर, कहां गया? लेफ्ट साइड में। वो होल अपने आप नहीं बना है, ये होल उठ के उधर गया है। अब समझ में आया कि होल को कैसे तुम केवल कॉन्सेप्ट की तरह यूज कर रहे हो? यस सर इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो मुस्कान बैठी हुई है एक जगह पे और दूसरी जगह पे बैठी हुई है चेतना। अब मुस्कान उठी और चेतना की जगह जाके बैठ गई, तो मुस्कान की जगह जगह खाली हुई ना, यस सर यस यस सर तो चेतना की मुस्कान की जगह बैठ गई। यस यानी सर कि एक ने दूसरे की जगह ली तो दूसरे ने पहले वाले की जगह ले ली, तो होल की जगह इलेक्ट्रॉन ने ली, तो होल जाके इलेक्ट्रॉन की जगह पे जाके बैठ गया, है ना। या फिर इसको नेगेटिव yes, sir. पॉजिटिव चार्ज से समझो, तो नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह गया, तो जहां पे नेगेटिव चार्ज उठा होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो वो कहां से आया होगा? जहां पे नेगेटिव आया है उधर से तो उठ के आया होगा। बात समझ में आई सबको? यस यस सर यस सर
तो और कुछ नहीं हो रहा, ये इलेक्ट्रॉन और होल के आपस की गेम चल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं ये हमारे साथ, और इस खेल को हमको समझना है, जो कि शायद हम थोड़ा समझ भी रहे हैं। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, अब जो sir. ये साइंटिस्ट लोग हैं ना बेटा, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है, सिंस आपका इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में था तो आपने आईई करंट बता दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या वो क्रिएट नहीं करेंगे आपका करंट? तो हमने बोला ऐसे कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तो फ्री होना चाहिए तब करता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो होल्स हैं वो भी अपना एक करंट कैरी करते हैं, फ्लो करवाते हैं। तो ये जो नया करंट बना है ना होल के मूवमेंट से, इसको हम बोलते हैं आई एच। क्या बोलते हैं इसको? Yes. IH। जब ये होल इधर से इधर गया ना, इधर मूव कर रहा है ये होल, तो ये होगा आई एच। अब ध्यान से देखो, क्या आईई और आई एच सेम डायरेक्शन में नहीं है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो जो आपका नेट करंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे किसी भी सेमीकंडक्टर में, वो केवल इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही नहीं आ रहा, वो होल्स के फ्लो की वजह से भी आ रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ सेमीकंडक्टर ऐसे हो जिसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो फ्लो को, Yes, sir. और किसी में होल्स ही कर रहे हो, है ना, लेकिन करेंगे दोनों। ठीक है, हो सकता है किसी का ज्यादा हो किसी का कम हो, पर करेंगे दोनों। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके टोटल करंट फ्लो का, है ना, और ये कॉन्सेप्ट है आपके इलेक्ट्रॉन और होल का। क्या आपको इसमें कुछ डाउट है, समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आगे चलें। Yes, Yes, sir. yes, sir. अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन यहीं पे लिख देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब समझ में आता है? अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ में आता है या नहीं आता है? कंसंट्रेशन मतलब कितना है, कितना, है ना, हाउ मच। ठीक है, तो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कितने हैं? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर समझ में आ रहा है? इंट्रिंसिक जो आपका सेमीकंडक्टर था इंट्रिंसिक, उसमें चार्ज कैरियर्स जो जो थे, राइट, Yes, sir. उनकी Yes, बात sir. हो रही। तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एन आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हो? And I. Right. एन आई, एन सबस्क्रिप्ट में आई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए इंटू टी क्यूब ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 2 kT। बहुत ही भयंकर सा फॉर्मूला है, दिखने में डर लग गया होगा देख के, है ना, लेकिन तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा जो मेन काम है वो ये देखना है कि कैसे टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली वेरी करता है आपका इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. एक्सपोनेंट पे है आपका टेम्परेचर वाला पार्ट। ये जो टेम्परेचर वाला पार्ट है ये कहाँ पे है? एक्सपोनेंट में है, ई टू द पावर में है ये, है ना, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा इसके। ठीक है, कैसे रिलेटेड है ये? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन से, है ना। तो कैसे टेम्परेचर के साथ चेंज होने वाली है आपकी इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला आपको बताता है। अगर सवाल आ जाए भूले भटके तो कर पाओगे आई गेस तुम, राइट। Yes, sir. अच्छा जी, एक और बात, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ एन ई एन एन और एन आई तीनों बराबर है। अब एन आई क्या है, एन एन क्या है? ये है आपके होल डेंसिटी, यानी कि कितने होल्स होने वाले हैं, कंसंट्रेशन होल्स की कितनी है और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की कितनी है, ये आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, कंडक्शन की डेंसिटी और होल्स की डेंसिटी बता रहे हैं। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कहने का मतलब ये है कि जितने होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोलो साथ में बोलो मेरे। जितने होल्स उतने इलेक्ट्रॉन। हाँ, ठीक है, क्योंकि हमने डोपिंग नहीं करी है ना, इसमें मिलावट नहीं करी है भाई, सब कुछ प्योर है एकदम, एकदम प्योर है एकदम। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है, तो इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, इस फॉर्मूले को लिख लो मतलब स्पेसिफिकली, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
हाँ भाई लिख लिया मुस्कान जी? सर e की पावर में 3/2 है ना? ई की पावर में 3/2 है। Yes, sir. t कूल कूल। हाँ जी T. हाँ जी, ई की पावर में 3/2 है। वेट, 3/2, इज दैट राइट? yes Yes, sir. Yes, sir. कूल कूल। चलो भाई आगे चलें। yes sir Yes, sir. ठीक है, ये रिलेशन आपको बस टेम्परेचर के साथ में डिपेंडेबिलिटी दिखाता है कंसंट्रेशन की, इससे ज्यादा आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि डिपेंडेबिलिटी है आपकी। ये बताता है कि भाई टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो कंसंट्रेशन भी चेंज होती है, ये आपको पता चलता है। आगे चलें। Yes, sir. yes sir कंडक्शन समझ लेते हैं जल्दी से। कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया। ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो होल तभी बन रहा है जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना? तो ये चीज हमें ये बताती है कि बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल कंट्रीब्यूट इन करेक्ट कंडक्शन। ये भी देख लिया गया हमने। Yes, आई sir. आई ई Yes, प्लस sir. आई एच आ रहा था, है ना? Yes, sir. दोनों का कंट्रीब्यूशन हो रहा था, दोनों का कंट्रीब्यूशन हो रहा था। ठीक है, तो दोनों के कंट्रीब्यूशन से आपका करंट बनेगा। ठीक है, होल बिहेव करेगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह, जिसमें कि जिसका कि कुछ इफेक्टिव मास होने वाला है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड मूव्स फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉड से पॉजिटिव की तरफ ऑब्वियसली, है ना? और इसकी वजह से आपका करंट बन जाएगा किधर से, वही प्लस से माइनस की तरफ, जिस डायरेक्शन में होल जा रहा है उस डायरेक्शन में बन जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन की Yes, वजह sir. से भी और होल की वजह से। ठीक है, द होल्स एग्जिस्ट ओनली इनसाइड अ सेमीकंडक्टर, देयर इज नो होल्स इन मेटल। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये कॉन्सेप्ट केवल सेमीकंडक्टर के लिए ही यूज किया गया है। होल्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर में ही होते हैं, मेटल में कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि आपके होल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. yes sir ठीक है, electric conduction through holes takes place inside semiconductor only. In the metal wires the electric current flows is due to electrons only. केवल इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मेटल में तो ही करंट बनेगा। ठीक है, और सेल में आपको पता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब होल्स का कॉन्सेप्ट जो भी है वो आप कहाँ पे यूज कर रहे हो, केवल सेमीकंडक्टर के केस में। कहाँ पे कर रहे हो बेटा? Semiconductor. 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 क्योंकि मेटल में तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इज दैट राइट? कंडक्शन Yes. बैंड में ले जाने की जरूरत ही नहीं Yes, पड़ती है। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि वैलेंस से उठा के कंडक्शन में भेज दो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेटल में, तो जरूरत ही नहीं है उसमें तुम्हारे होल्स के कॉन्सेप्ट की। इसमें हो रहा है ऐसा कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहा है, राइट? yes इसमें sir आपको जरूरत पड़ रही है कि भाई जा रहा है तो फिर कहाँ से जो बन रहा है उसका क्या, ठीक है, उस जगह का क्या। और अगर वो फ्लो करने लग जाए, वो एज अ कैरियर यूज हो, तो फिर उसको तुम उसमें लोगे नहीं लोगे, तो उसको भी Yes, sir. मतलब काउंट में लोगे नहीं लोगे, है ना? तो इसलिए सेमीकंडक्टर के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द करंट फ्लो अकर्स ड्यू टू मोशन ऑफ बोथ। अब हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं जो आपको अज्यूम करनी है, कि जैसे कि ई आपका है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये पता है सबको, ई से प्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, है ना? Yes, sir. Yes, sir. एनएच आप बोल रहे हो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, कितनी डेंसिटी है होल्स, यानी कितने हैं होल्स बेसिकली, है ना? म्यू ई आप बोल रहे हो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी पढ़ा था हमने करंट में, याद है? Yes, sir. तो म्यू ई Yes. से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी को। म्यू बी को बोल रहे हैं मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की है, ये होल्स की है। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज सिग्मा। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं कि बच्चों कंडक्टिविटी को, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो ये हो जाएगी आपकी बोथ इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से, इज दैट राइट? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी एन ई म्यू ई मल्टीप्लाई बाय ई प्लस ई इंटू एन एच म्यू एच, यानी कि होल्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों को ऐड कर दोगे तो ये टोटल कंडक्टिविटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी ये? Total बोलो, conductivity. टोटल कंडक्टिविटी आ जाएगी, है ना? अब ये फॉर्मूला है, इसको डिराइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके डेरिवेशन ना तो आपके एक सिलेबस में है ना आपकी बुक्स में है। अगर आप इसको याद रखोगे तो क्वेश्चन में थोड़ा आसानी होगी, है ना? और याद हो जाएगा, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक ब्लॉक ले रहे हैं सेमीकंडक्टर का, जिसका की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है,
और इसमें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स Ni और NH है जो अभी हमने डिफाइन किए, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तुमने V वोल्ट का, है ना, और करंट फ्लो चालू हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही। अब जो करंट बन रहा है I, ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से बनेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना। ऑल्सो हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो Ne होता है वो NH के इक्वल होता है Yes, इंट्रिंसिक, Yes, और ये sir. Yes, Ni sir. के इक्वल होता है इंट्रिंसिक के केस में, Yes, है ना। sir. यानी कि नंबर ऑफ होल्स किसके बराबर है? number of electrons. Number of electrons. याद रखनी है बात, भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। तो अब छोटा सा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, साथ में चलना। I इक्वल्स टू आई प्लस IH हो गया, डिस्कस कर चुके हैं हम ये। Yes, sir. I इक्वल्स टू क्या होता है? NeAVD होता है क्या? याद करो, करंट में पढ़ा था, Yes, sir. ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. तो उसको सेम फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम VD की जगह, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ले रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन के करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लोगे ना भैया, Yes, sir. ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हो तुम उसको, VE को। तो ये फॉर्मूला आया IE का और ये आया IH का, इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. दोनों को यूज किया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करा, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। इन केस अगर आपको डेरिवेशन याद करना हो, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपको वैसे भी याद रह जाएगा। कूल, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. बस इसी चीज को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मोबिलिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मोबिलिटी निकालनी है, तो आपका फॉर्मूला उसका ये होता है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं या आपने वैसे पढ़ा हुआ है करंट में, बट इन केस अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से यहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये होता है वेलोसिटी अपॉन ई, क्या होगा? व्हाट वुड बी ई? electric field. Electric field. क्या नोट किया इसको, Yes, Yes, sir. sir. है ना। एंड दैट्स हाउ वी गेट द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको याद करने के लिए बोला है ना। दिस इज द टोटल कंडक्टिविटी। कोई कंडक्टिविटी पूछ लेना अगर कितनी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो ऐसे बताओगे। अच्छा, इससे रेजिस्टिविटी भी आ सकती है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. रेजिस्टिविटी की अपोजिट होती है, Yes. वोल्टेज होती है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट। सो दैट कैन आल्सो बी डिराइव्ड। आगे चलें, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक्सट्रिंसिक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तब तो नहीं गए, No, sir. है ना। No, थोड़ा sir. ये थ्योरेटिकली चैप्टर है, पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। तो इसमें क्या है कि तुम लोगों का थोड़ा सा हो सकता है कि थकान हो जाए, क्योंकि सुनते रहते हो ना केवल, तो थोड़ी थकान हो जाती है। पर थोड़ा फिर उस टाइम पे ये सोच लेना कि हमारे सर बोले जा रहे हैं, है ना, तो थोड़ा गला तो उनका भी जा रहा है, तो थोड़ा हम सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है, राइट। Yes, sir. थ्योरेटिकल है, चैप्टर ही थ्योरेटिकल है बेटा, है ना, कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं, एक्सट्रिंसिक के बारे में बात करते हैं। अब इंट्रिंसिक के बारे में हमने क्या बोला था कि वो क्या होता है? प्योर होता है। क्या होता है? Pure. 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 प्योर। इसमें क्या होता है? इम्प्योर होता है ना। इम्प्योर होता है, डोपिंग करी हुई है तुमने इसमें, मिलावट, बाहर से ले आए कोई चीज और उसमें मिला दी, है ना। अब मिली भी तो इंट्रिंसिक में भी होगी, बट बहुत कम क्वांटिटी में। किस क्वांटिटी में? 1:10⁸ के अराउंड। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. में थोड़ी सिग्निफिकेंट डोपिंग होती है, तो इसलिए आपको बोला जाता है कि ये इम्प्योर है, ठीक है। सेमीकंडक्टर इन विच इंप्योरिटीज हैव बीन एडेड इन कंट्रोल्ड मैनर, कंट्रोल्ड मैनर में है, इतनी भी नहीं मिलानी कि सेमीकंडक्टर जो बना हुआ है, जो मेन सेमीकंडक्टर है, जिस मटेरियल है ना, जो एलिमेंट है तुम्हारा, वो ही इम्प्योर हो जाए, इतना इम्प्योर हो जाए कि उसका करेक्टरिस्टिक ही तुम्हारा क्या हो जाए? हैम्पर हो जाए। इज दैट राइट? Yes, sir. करेक्टरिस्टिक हैम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, करेक्टरिस्टिक हैम्पर नहीं होना चाहिए। सो द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली एडिंग impurities to a semiconductor is called doping. The impurity atoms are either from fifth group such as arsenic, antimony. ये बता रहे हैं तुमसे कि कहां से कौन ऐड करोगे तुम, या तो फिफ्थ ग्रुप से करोगे, या तो फिफ्थ से करोगे, या फिर Third. थर्ड ग्रुप Third. से करोगे, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप कौन कौन से हो गए? एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, राइट। और थर्ड ग्रुप कौन कौन से हो गए? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, राइट। अब जो समझने वाली बात है, आपके फिफ्थ ग्रुप वाले होंगे, कौन से होंगे? Fifth group. फिफ्थ ग्रुप वाले, उनको आप बोलोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलोगे उनको?
N type semiconductor. एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना? कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? नहीं किसी सर, ने? बाय मिस्टेक हुआ था। ओके ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना? और ये थर्ड ग्रुप वाले होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन से होते हैं? P type. पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना? एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स डोमिनेट करते हैं, ज्यादा होते हैं, है ना? कैसे होते हैं इसको समझते हैं। तुमने कंडक्शन बैंड बनाया अपना, वही पुराना, यहाँ पे तुमने सिलिकॉन ले लिया, लेट्स से। अब ये तो पुराना वही लग रहा है ना बेटा, इंट्रिंसिक वाला नहीं लग रहा है ये? Yes sir. यस सर। सेम ही तो लग रहा है ये, इसमें तो कुछ अलग ही नहीं है। तो इसको बनाना पड़ेगा। इसमें क्या करनी पड़ेगी? डोपिंग। क्या करनी पड़ेगी? Doping. डोपिंग। कर देते हैं फिर डोपिंग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसमें एक सिलिकॉन की जगह क्या लगा दिया भाई, चुपके से लगाया, किसी को बिना बताए, फॉस्फोरस। क्या लगा दिया? Phosphorus. फॉस्फोरस। phosphorus, अब याद करो, फॉस्फोरस का कितना होता है भाई वैलेंसी? 5 होता है क्या? Yes 5। sir. यस सर। 5 होते हैं इसके पास वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस में कितने होते हैं? 5। 5. 5। 5, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही रिक्वायर्ड है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। अरे 4 ही तो बॉन्ड है भाई। Yes sir. Yes. एक यस सर। 2 3 4, ओनली 4। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा होगा बाहर। ये 5वां इलेक्ट्रॉन तैयार है अपने आप से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? Conduction band. कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में। समझ में आई बात? अरे यार, तुमने 4 की बॉन्ड Yes. बना दी और अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया तो उसका क्या होगा भाई? उसको तो एनर्जी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वो तो ऑलरेडी फ्री हो गया। बात समझ में आ रही है? Yes sir. yes है ना? sir, रिमेन्ड इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए लिखेंगे, फॉर दिस वी नीड टू राइट फ्यू थिंग्स। दिस इज फिफ्थ और रिमेन्ड इलेक्ट्रॉन नॉट पार्ट ऑफ, बोलो भाई, नॉट पार्ट ऑफ एनी कोवेलेंट बॉन्ड। इज दैट Yes राइट? sir. Yes sir. किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट ही नहीं है ये, है ना? सो नो होल विल बी क्रिएटेड इन दिस केस। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऊपर तो कोई होल बनेगा क्या? no No sir, sir. no sir, अरे बॉन्ड का ही पार्ट नहीं हो तो वैलेंस वैलेंस बैंड में था ही नहीं ना वो तो। जब ये मूव करेगा तो कोई होल बनेगा क्या? सोचो ध्यान से, no sir, No sir. है ना? ऑल्सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी लेवल जो है इसका वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। किसके? सिलिकॉन के। एनर्जी लेवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन is more than silicon, is सिलिकॉन। more than valence electron of silicon। क्योंकि सिलिकॉन वाला तो, सिलिकॉन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सब बॉन्ड बना रखे हैं, सबने बना रखे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इज दैट राइट? इज yes दैट sir, राइट? है ना? Yes sir. लेकिन जो फास्फोरस का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ वाला, ये कोई बॉन्ड पार्टिसिपेशन का वो नहीं है ना? किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट? इसके पास तो एनर्जी ज्यादा ही है ना सिलिकॉन वाले से, उसके वैलेंस Yes इलेक्ट्रॉन, sir. है ना? तो ये Yes. उठ के भागेगा ऊपर। इसके अलावा बिसाइड दिस, बिसाइड दिस, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड का पार्ट, वो भी तो जाएंगे भाई, वो भी तो बढ़ेंगे कंडक्शन बैंड में yes, जैसे पहले जा रहे थे, है Yes ना? sir. अब इनकी वजह से तो होल बनेंगे। Yes sir.
हाँ, इनकी वजह से तो बनेंगे होल, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस से जब इलेक्ट्रॉन गया तो क्या फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा, P+ नहीं बन जाएगा ये, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब ये जो होता है बेटा, ये होता है 1 × 10⁻⁴ अप्रोक्सीमेटली, कि भाई 10⁻⁴ अगर सिलिकॉन के तो एक फॉस्फोरस का होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स की, एक इलेक्ट्रॉन, जो हम कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन की, जो जाके कंडक्शन बैंड में जा रहा है अपने आप। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये वाली Yes, जो yes, वन, sir. ये ना फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, और ये जो बात हो रही है ये होता है 1 × 10⁸ ये किसकी बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, सिलिकॉन वाले की, Yes, sir. है ना। ये हो रही है सिलिकॉन वाले की बात। अब ध्यान से समझो, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसमें ज्यादा नहीं हो जाएंगे होल से? Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, काफी ज्यादा हो जाएंगे ये तो होल से। अरे एक ही फॉस्फोरस थोड़ी होगा, ये तो तुमको मैंने एक लैटिस दिखाया छोटा सा, तो कितने सारे होंगे बेटा सॉलिड में तो। अरे Yes. डोपिंग जब तुमने कर दी है तो एक ही फॉस्फोरस होगा क्या, बहुत सारे होंगे ना। Yes, sir. ऑल ओवर जो करंट बनेगा वो फॉस्फोरस की वजह से, सिंपली फॉस्फोरस है या कोई भी और एक्सट्रिंसिक इम्प्योरिटी है बेसिकली, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो तुम्हारे ज्यादा चले गए ना होल से, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो तुम्हारा जो करंट बन रहा है, जो तुम्हारा करंट बनेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो तो काफी ज्यादा आ जाएगा होल से। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स वैसे भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो इसकी वजह से हम ऐसा माना जाता है कि आपका जो टोटल करंट होगा वो अप्रोक्सीमेटली, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली, ऑब्वियसली होल का कंट्रीब्यूशन भी होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन के करंट की वजह से के बराबर ही माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आपका पी टाइप, ये कौन सा वाला था, एन टाइप, सॉरी कौन सा वाला है ये, एन टाइप N-type. सेमीकंडक्टर। N-type. एन टाइप सेमीकंडक्टर जो आपका होता है वो नेगेटिव टाइप, एन का मतलब क्या है लिया है यहाँ पे हमने, नेगेटिव, Negative. है ना। एन का मतलब नेगेटिव, और पी टाइप में पी का मतलब क्या होगा, गेस करो। Positive. Positive. पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव वाले में क्यों है ये, क्योंकि इसमें मोर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पहले भी लिखा था ये, मोर नेगेटिवली Charged particles. चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज कैरियर्स हैं, है ना। Yes, sir. अब ये इलेक्ट्रॉन, वही तुम जब यहाँ पे पोटेंशियल लगाओगे प्लस और माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चालू करेंगे नहीं करेंगे, तो इनकी वजह से करंट बनेगा IE, Yes, sir. है ना। Yes. और इसमें भी Yes, सेम sir. होल जो बनेगा उसकी वजह से करंट इधर बनेगा IH, है ना। तो जो करंट बन रहा है दोनों में, वो IE वाला डोमिनेट कर रहा है। IE वाला क्या कर रहा है? Dominant. Dominant. Dominate. क्या ये पूरा गेम समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. थक गए क्या? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, ठीक। sir. तो पी टाइप करें आज या कल करें? पी टाइप बच रहा है, ठीक है। पी टाइप में कुछ अलग नहीं है, पी टाइप में बस आपका सेम चीज है, बस उसमें होल्स डोमिनेट कर जाते हैं। क्या डोमिनेट कर जाते हैं उसमें? Holes. होल्स डोमिनेट कर जाते हैं, ठीक है। तो पी टाइप और एन टाइप के बाद हम पीएन जंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स इन द, इसको लिख देते हैं एक बार। पी टाइप में आपके मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं? Holes. 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 आर होल्स, ठीक है। और इस केस में आपका जो करंट बनेगा वो मोस्टली किसकी वजह से हो जाएगा, सेम तरीके से Holes. होल्स की वजह से, Holes. करंट ड्यू टू होल्स। क्योंकि पी टाइप में आपका क्या होता है, पी टाइप का एग्जांपल हो गया जैसे एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम में क्या होगा, एल्यूमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, एल्यूमिनियम में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, है Come. ना, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो उसमें होल्स आके, होल्स एक्स्ट्रा होल आके उसकी जगह पे आएगा, एल्यूमिनियम की जगह पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो वो चला गया और उसने कोई होल ही नहीं बनाया, इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. जबकि एल्यूमिनियम के Yes. केस में क्या होगा, ऑलरेडी एक होल होगा,
Yes, sir. इलेक्ट्रॉन Yes, आके sir. पहले तो एल्यूमिनियम वाला भरेगा ना भाई, एल्यूमिनियम की सारी जो प्लस जो साइन है उसके ऊपर नेगेटिव साइन है उसको उसको न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। उसके बाद आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, है ना। तो पहले तो आपस में होल्स ही इतने ज्यादा हो जा रहे हैं, तो ज्यादा होल्स होंगे तो जो डोमिनेट करेगा करंट वो होल्स की वजह से करेगा, और टोटल करंट में मेजर कंट्रीब्यूशन होल्स का होने वाला है। इज दैट राइट? समझ में आई ये बात? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कूल। तो इसके आगे हम कैरियर कॉन्सेंट्रेशन से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आपका पीएन जंक्शन बचा है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट होमवर्क में दिया था, ये हुआ नहीं हुआ ये बताओ, किया था किसी ने? नहीं? No, sir. ठीक है, इसको करके लाना। नाउ यू कैन डू इट इजीली। इसको नेक्स्ट क्लास में करके लाना। नेक्स्ट क्लास में बता देता हूं मैं ऑलरेडी, पीएन जंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम मोस्टली टाइम मिला तो 11th के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एसएचएम वेव्स के, तो थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, ठीक है। और रिवाइज करके आना अगली Yes, क्लास में, बिना रिवाइज करे मत आना। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है No. बच्चा? No, sir. नो? No, sir. चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन। Bye. Bye, sir. Bye, sir. Good night. गुड नाइट। Bye, sir. Good night.